हेलो एंड वेलकम ऑल टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे ना बहुत ही कम ज़्यादा बात होती है, लेकिन मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं पर वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। रिलेशनशिप वर्सेस यूपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, ठीक है, क्या करें, कैसे हैंडल करें, क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए पढ़ाई में या नहीं, हमें ये सब करना चाहिए या नहीं, मैं सब कुछ आपको ना बहुत कट क्लियर बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ मेरी एडवाइस है, ठीक है। प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मुझे मत कहना कि आप ये कैसे बोल सकते हो, वो कैसे बोल सकते हो। सिर्फ मेरी एडवाइस है और एडवाइस का मतलब होता है आपकी मर्ज़ी है, आप उसे लेना चाहते हो या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल लोगों से। सिंगल रहने के प्रॉज क्या क्या हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या इनके प्रॉज हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, कोई किसी भी तरीके की नहीं। किसी का कॉल नहीं आता है फालतू में, कहीं जाना नहीं है, किसी की टेंशन नहीं लेनी है, लाइक कुछ खाया कुछ पिया कहाँ हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के लिए रोना नहीं है, मतलब अकेले ही ये लोग चिल हैं, है ना। यहाँ देखो, ये तो इनके फ़ायदे हैं, ये सिंगल लोगों के फ़ायदे हैं। रिलेशनशिप वालों को देखो, दुख बांटने के लिए कोई है, पढ़ के जब उठते हैं तो किसी से बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। इनको थोड़ी सी टेंशन भी रहती है कि कहाँ पे होगा सामने वाला, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, सबको पता है ये चीज़ें होती हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। पढ़ाई जो इनकी होती है अच्छी होती है, अगर इनको वर्क लाइफ बैलेंस करना आता है तो, नहीं तो ख़राब होती है। मिल लेते हैं तो जो पूरे महीने की टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है ना, कहीं भी घूम लिए। उसके बाद एक बड़ी चीज़ होती है कि ये लोग हो सकता है उनको लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो कि अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करें और सोचे कि इनको कंप्लीट करना ही करना है ना। बट डायलेमा यहाँ पे ये आता है कि सर आप ये बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करें, रहें इस चीज़ में या ना रहें, है ना। ये डायलेमा आता है। मैं आपको कट क्लियर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, एडवाइस देता हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आज जानना। देखो, सबसे पहले समझो कि ये यूपीएससी है और ये, ठीक है, ये यूपीएससी है और ये आपका दोस्त है ना। अब आपको इन दोनों में सिलेक्ट करना है कि मैं प्रायोरिटी, खुद सोचो, ये आप हो, सोचो कि आपको क्या इसमें से किस चीज़ को ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हो। मैं किसी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेट्स से फॉर मी, मेरा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है 90% और ये 10%। 10% का मतलब ये नहीं कि ये नहीं ही चाहिए, लेकिन पहले ये चाहिए, है ना, तभी तो ये मिलेगा। तो मुझे पहले 90% मेरा गोल चाहिए, समझ आ रहा है। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या। जब ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको, ध्यान से समझो इसको, जब ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी तो आप इसके लिए ना प्रॉपर टाइम निकालो, प्रॉपर टाइम, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस करो, वर्क लाइफ बैलेंस करो। मतलब अगर 12 आवर्स की सिटिंग आपको देनी है पढ़ते वक्त तो देनी ही है, उसमें फिर कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि ये गलती हो गई, कल से नहीं होनी चाहिए, अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। टॉक्सिक रिलेशन नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर ये है तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ, अगर आप 5 दिन पढ़ते हो और एक भी दिन ऐसी टॉक्सिसिटी आई तो आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, माइंड आपका वर्क नहीं करेगा ढंग से, समझ आ रहा है। तो टॉक्सिसिटी को हटाओ। कलेश है किसी भी तरीके का, वो किसी से बात करता है, करती है, और आप रोज़ यही पूछने में लगे हुए हो, यूपीएससी आपसे बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। आगे समझो, मैं आपको आपकी लाइफ का ना एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ एंड आई होप ये हर कोई सुनेगा, हर कोई समझेगा। ध्यान से इसे देखो, मैं लिखता हूँ। सो इफ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, you are not ready for dating। समझो, इसे समझने की कोशिश करो। अगर आप ना मैरिज के लिए रेडी नहीं हो ना, 110% आप डेटिंग मत करो,
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ये कर रहे हो किस लिए, सिर्फ फन के लिए, हिमाचल घूमो, उत्तराखंड घूमो, कश्मीर घूमो, एब्रॉड चले जाओ, गांव में घूमो, फैमिली के साथ रहो, गेम खेलो, यूपीएससी में पढ़ाई करो, बट जस्ट फॉर फन आप किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकते हो। समझ रहे हो, किसी के लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हो। लोगों को ट्रॉमा हो जाता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, शायद वो पूरी ज़िंदगी उससे बाहर ही ना आ पाए। आपका तो हो गया, आपने मजाक कर लिया, जो आपको करना था आपने किया, घूमे फिरे, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है ये सब हो जाए। या अगर दोनों में से किसी को भी ये नहीं भी होता है, अगर नहीं भी होता, एग्जाम्पल वो नहीं भी होता है, टाइम तो वेस्ट हुआ ना आपका, क्या मिला? थोड़ा लॉजिकल सोचा करो। सो इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज ना, यू आर नॉट रेडी फॉर डेटिंग, कभी भी मत सोचना, ठीक है? अब आगे बताता हूँ। अभी बैलेंस कैसे करना है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है आपकी लाइफ में, आपने देखा कि है यार, अब तो है ही, अब क्या करें ये बताओ। ये यूपीएससी है, ये ठीक है, 12 आवर्स का सिटिंग डिसाइड करो और इसको कंप्लीट करो। और अपना कोई टाइम लाइक लंच टाइम, ब्रेकफास्ट में, या फिर डिनर के टाइम, या फिर जब भी आप फ्री होते हो, ये टाइम कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर इन केस कभी भी कोई कंडीशन ऐसी होती है जब एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है किसी वजह से 5 से 6 दिन, और आपको लगता है कि इससे वो आपसे दूर हो जाएगा, तो उसका दूर हो जाना ही बेहतर है और बेहतरीन है, क्योंकि फिर भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोच रखी होंगी। को जो लव का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अलग है। लव क्या है, जो डिम्पल ने किया, कहाँ, कौन से डिम्पल ने, अगर मैं रॉन्ग नहीं, उनका नाम डिम्पल ही है। शेरशाह मूवी में विक्रम बत्रा की जो प्रेमिका है वो, उन्होंने आज तक शादी नहीं करी, एंड दैट इज़ रियली, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि कोई ऐसे भी कर सकता है, ठीक है? या फिर सीतारामम में सीता महालक्ष्मी ने जो किया है ना, किया ना, ये मूवीज़ हैं। विक्रम बत्रा साहब की जो स्टोरी है वो रियलिटी पे है और वो आज भी वैसी हैं। तो जो आपके लिए करना चाहेगा वो सेक्रीफाइस ज़रूर करेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकता है। 2 लड्डू का मतलब क्या है, यूपीएससी और एक परफेक्ट लव लाइफ। क्यों सर, सबको तो सब कुछ नहीं मिलता है, मिलता है ना। मनोज कुमार आईपीएस को देखो, उनके पास उनकी जिससे वो प्यार करते थे वो भी हैं, उनका करियर भी है, ठीक है? तो जो रियलिटी में होगा ना वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए हाथ पांव नहीं मारने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? मेहनत करोगे ना यूपीएससी में और अपने गोल्स को सेट रखोगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करनी पड़ेगी। वर्क लाइफ अगर बैलेंस है तो अच्छा, अब बहुत लोग सोचेंगे ये तो हम यूपीएससी करने के बाद भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन आप ज़रा सोचो, आप आईएएस हो और ये आपकी वाइफ है या ये आपके घर के लोग हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ सोसाइटी में ऐसा कलेश होता है, कुछ क्योज मचता है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऊपर से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है। लेकिन वहीं से आपको घर से भी प्रेशर, बेटा आना तो पड़ेगा, कि डैडी जी आना तो पड़ेगा आपको, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, हर फंक्शन नहीं हटा सकते, हमें इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पता है क्या होता है, जिसको ये चीज़ नहीं आती है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, वो लोग पता है क्या करते हैं, सुसाइड, जॉब रेजिग्नेशन, डाइवोर्स हो जाता है, सोसाइटी उन्हें बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देती है। समझ आ रहा है? ये दिक्कत आती है। लेकिन जो इस खेल में पहले से ही हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन यूपीएससी से ही वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, वो यूपीएससी में भी एक्सेल करते हैं सच में। एग्जाम्पल कनिष्क कटारिया साहब, है ना? और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोल दिया था क्लियरली। ऐसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस अफसर जो बनते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। समझ आ रहा है? फाइनल चीज बताना चाहता हूं, डोंट बी लाइक अभिलाष और संदीप भैया, कभी भी नहीं बनना है।
ठीक है। क्या धैर्य खुश नहीं है? यूपीएससी नहीं मिला तो खुश है, एनजीओ तो कर रही है, अपना काम कर रही है, घुरी के साथ खुश हैं। एस के सर खुश नहीं हैं? खुश हैं, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ठीक है। व्हाट दे गाइस डिड, इसने धैर्य को छोड़ दिया, इन्होंने जो इनसे प्यार करती थी उनके पास नहीं गए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभिलाष को बाद में रिग्रेट हुआ कि धैर्य को वो मैसेज टाइप कर रहे थे, है ना, एक मेल लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे, आई डोंट नो, पर वो लिख रहे थे। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि एट द एज ऑफ 60 और 40 और 30 आपको ये लगे कि काश वो हो गया होता। तो ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल कर लो, अगर ये काश रह गया ना कभी भी, तो वो अधूरी ही रहेगी, और एक ज़िंदगी अगर अधूरी रह गई ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। फाइनल थॉट्स यही हैं कि जो अपने गोल्स है ना, गोल्स, उनको प्रायोरिटाइज करो और उस हिसाब से अपने रिलेशन को टाइम दो। किसी को बिना छोड़े भी हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस में आगे काम आ सकता है। और सच तो यही है, जो आपके फेलियर में आपके साथ है ना, वही डिज़र्व करता है आपके सक्सेस में आपके साथ होने का। अगर आईएएस के बाद आपको किसी से प्यार होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके जॉब से प्यार करता है। याद रखना इस चीज़ को, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो समझौते की ज़िंदगी से अच्छा जो है आपके पास, बस उसी को ना बैलेंस कर लो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।